नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं रवि। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी स्टूडियो में, जहां डर और रहस्य से संबंधित कहानी सुनाई जाती है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी मेरी खुद की है, जो कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। तो आज की कहानी सुनेंगे आप सब मेरी जुबानी में। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप सभी से एक शिकायत है कि आप लोग कहानी भी नहीं सुनते और न ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो कृपया करके अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, अगर ना अच्छी लगे तो भी बताएं, ताकि इससे ज्यादा ही खूंखार कहानी मैं आपके लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वह भी मेरी जुबानी। कभी सोचा है, आदमी जब थक जाता है तो वो सोता नहीं, वो बस दुनिया से नजरें चुराकर जिंदा रहने का नाटक करता है। मैं रवि हूं और मैं नाटक करते करते थक गया हूं। मेरे हिस्से की नींद मेरी बीवी अपने साथ ले गई थी। अब बिस्तर पर लेटता हूं तो तकिए से खून की गंध आती है, उस रात की जब वो मेरी आंखों के सामने तड़पती रही और मैं दरवाजा तोड़ता रह गया। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पुराना, थका हुआ, टूटी हड्डियों वाला, लेकिन अब भी इस पहियों वाले जानवर का मालिक। इस ट्रक ने मुझे पाला है और अब मैं इसी में जी रहा हूं। मेरी बीवी प्रिया, वो दुनिया थी मेरी। उसकी हंसी, उसके बालों से आती मेहंदी की खुशबू आज भी ट्रक के भीतर रहती है। लेकिन उस रात जब मैं घर से बाहर था, एक छोटे ट्रिप पर, महज 2 दिन की दूरी पर, तब मेरे मोबाइल पर कॉल आई, पड़ोसी रघुवीर की। रवि भैया, जल्दी आइए, घर में आग लग गई है। मैं हंसा था, मजाक समझा था, पर उसकी कांपती आवाज, उस चीख में जो लाचारी थी, उसने मेरी जान सुखा दी थी। ट्रक को जैसे तैसे मोड़कर वापस आया। उस रात को कभी भूल नहीं सकता। आग बुझ चुकी थी, मगर मेरा घर, वो अब राख का ढेर था। और प्रिया, वो अंदर थी। उसने शायद भागने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कैसे हुआ, कोई नहीं जान पाया। खिड़की तक नहीं खुली थी। वो मर चुकी थी, जलकर। लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे आखिरी वक्त में किसी को ढूंढ रही हो। मुझे। मैं टूट गया। इसके बाद ट्रक मेरा एकमात्र साथी बना। अब सटीचक ही घर है और रातें मेरी विरासत। उस रात जब ये सब शुरू हुआ, मैं उसी ट्रक को साफ कर रहा था। धूल झाड़ते हुए अचानक मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, फिर भी अजनबी। रवि जी? हाँ, कौन? एक लोड है, स्पेशल। थोड़ा अजीब है, लेकिन पेमेंट तगड़ा मिलेगा। कहाँ से? गोदाम है शहर से बाहर। दूर नहीं, रात में निकलना होगा। कितना पेमेंट? 50,000 एडवांस। मेरा दिल कांपा। इतनी बड़ी रकम? शक हुआ, लेकिन फिर सोचा, क्या खोने को बचा है? सामान कैसा है? नाजुक है, लोहे के बक्से में बंद है, लेकिन बहुत कीमती। कोई टेंशन नहीं, बस एक बात याद रखिए। क्या? रास्ते में नेटवर्क नहीं मिलेगा, जीपीएस चलेगा, बस उसका अनुसरण करना है। और हाँ, रेडियो बंद रखिएगा और पीछे देखने की कोशिश मत करिएगा, आईने से भी नहीं। मैं हंसा। अंधविश्वासी लोग लगते हो भाई तुम। हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रिप पूरा कर दोगे तो बाकी 50,000 भी मिलेंगे। ठीक है, भेज दो लोकेशन। 5 मिनट बाद एक मैसेज आया, एक लिंक, जीपीएस कोड, साथ में एक नोट, डोंट लुक बैक। मेरे होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक हल्का सा डर भी बैठ गया था। ये कैसा काम था? रात के 8 बजे ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घरघराहट में एक सुकून था, जैसे कोई पुराना दोस्त फिर से मिलने आया हो। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। ट्रक जैसे अंधेरे को चीरता आगे बढ़ रहा था। गोदाम पहुंचा तो 2 आदमी दिखे, चेहरे गमछे से ढंके हुए, आंखें घूरती हुईं, लेकिन किसी भी भाव के बिना। यही ट्रक है? एक ने पूछा। हाँ, रवि नाम है मेरा। बॉक्स अंदर लाओ, दूसरे ने कहा। वो दोनों एक भारी भरकम बॉक्स लाए, सफेद रंग का, धातु का बना। ऊपर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, फ्रैजाइल, डू नॉट ओपन। मैंने झांक कर देखा। बॉक्स हिला नहीं रहा था, शांत था, लेकिन उसके पास खड़े होने से ही कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसका वजन सिर्फ मेटल का ना हो, कोई और चीज हो उसमें। ये क्या है? जानना जरूरी नहीं, एक बोला। बस ट्रक चलाओ, बिना रुके, जीपीएस के अनुसार। और पीछे देखने की बात? जरूरत नहीं पड़ेगी,
अगर नियम नहीं तोड़े। मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। डैशबोर्ड पर बीवी की फोटो रखी। चलो प्रिया, एक और ट्रिप। इस बार ज्यादा चुप रहना होगा। रात गहरी हो चली थी। आसमान पर तारे भी जैसे कांप रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर सीधी लकीर जैसी फैलती चली जा रही थी। सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं। कभी कभी झादियों से कोई परछाई भागती दिखती, पर जैसे ही ध्यान देता सब सामान्य लगने लगता। तभी रेडियो ऑन हो गया, अपने आप। स्टैटिक नॉइज, फिर धीमी सी फुसफुसाहट। टिप विक। मैंने चौंक कर देखा। रेडियो को बंद किया, फिर से वही हुआ। रेडियो ऑन, वही आवाज। रवि, मत जा। अब की बार साफ आवाज थी, मेरी बीवी की। प्रिया। मैंने ट्रक रोका। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। प्रिया? कोई जवाब नहीं, बस वही फुसफुसाहटें, जैसे कई जुबानें एक साथ मेरा नाम ले रही हों। मैंने रेडियो बंद कर दिया। हंसा, खुद पर। थक गया हूं शायद। दिमाग भी अब आवाजें गढ़ने लगा है। लेकिन हंसी फीकी थी। कलाई पर घड़ी देखी, 2:30 बज रहे थे। सामने सडिश्क एक मोद्द पर मुद्दा रही थी। जीपीएस देखा, टर्न लेफ्ट लिखा था। बाईं ओर एक पुराना सा रास्ता था, जंगलों के बीच से गुजरता। सडाशिक टूटी हुई थी और बोर्ड टंगा था, नो एंट्री, प्राइवेट लैंड। जीपीएस अब भी वही रास्ता दिखा रहा था। ट्रक मुद्दा। जैसे ही उस सुनसान सड़क पर चढ़ा, ट्रक में कुछ बदला सा महसूस हुआ। पीछे से खटखट की आवाज आई। मैंने आईने की ओर देखा। एक पल को लगा वहां कुछ था, कोई बैठा हुआ बॉक्स के पास। मैंने जल्दी से मिरर नीचे झुका दिया। नहीं, देखा नहीं मैंने खुद को बार बार समझाया। सांसें गहरी थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। सड़क अब और डरावनी हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां सिर पर झुकी थीं और हेडलाइट्स की रोशनी में एक नीली सी धुंध छा गई थी। जीपीएस अब फ्रीज हो गया। मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। रेडियो फिर ऑन। रवि, रुक जा। बीवी की आवाज अब रोती हुई लग रही थी। क्यों क्यों नहीं सुनते तुम मुझे? मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया। एक तेज झनझनाती आवाज जंगल में गूंजी, पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक ट्रक के अंदर जोर से कुछ गिरा। बॉक्स? नहीं, बॉक्स हिला नहीं सकता। मैंने खिड़की से झांकने की हिम्मत की, लेकिन बाहर धुंध ही धुंध थी। एक साया नजर आया, इंसानी आकृति, लंबा, झुका हुआ। वो धीरे धीरे ट्रक के साथ चलता रहा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जीपीएस अब भी ठहरा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर एक लाइन चमकी। अब रास्ता तू नहीं तय करेगा रवि, अब तू केवल रास्ता बनेगा। ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन की घरघराहट एक झटके में खत्म हुई। सामने अंधेरा, पीछे बक्सा अब खरोंचने की आवाजें कर रहा था, जैसे कोई अंदर से भागना चाहता हो। मैं सांस रोके बैठा रहा। फिर एक दस्तक, थक थक थक। खिड़की के पास कोई था। मैंने मुंह मोड़ा, चेहरा बाहर झांक आया। वहां सिर्फ एक चेहरा, लाल आंखें, चीरता हुआ मुंह और एक आवाज, अब तू सिर्फ ड्राइवर नहीं, गवाह भी है। ट्रक फिर चल पड़ा था। इंजन की गड़गड़ाहट अब एक बेचैन धुन बन चुकी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग अब भी उसी आवाज में उलझा था। अब तू सिर्फ ड्राइवर नहीं, गवाह भी है। ये कौन बोल रहा था? बॉक्स की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने साइड मिरर पूरी तरह नीचे कर दी थे। मोबाइल बंद था और रेडियो, वो तो जैसे अब मेरी धड़कनों से जुड़ चुका था। हर थोड़ी देर में उसकी फुसफुसाहटें सिर के अंदर बजतीं, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। रात बढ़ती जा रही थी। मेरी बीवी की तस्वीर अब भी डैशबोर्ड पर रखी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और दिख रहा था। पहले वहां सुकून था, अब जैसे डर उभर आया था। मैंने उससे मुंह फेर लिया। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, गाढ़ा, जैसे किसी ने कोलतार की चादर डाल दी हो। और तभी धुंध। ऐसी धुंध मैंने कभी नहीं देखी थी। पहले तो बस हल्का सा कोहरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने ट्रक को बर्फीली धुंध के अंदर डाल दिया हो। हेडलाइट्स ऑन की, हाई बीम लगाया, पर रोशनी सामने 2 फुट से ज्यादा नहीं जाती थी। ट्रक की गति कम करनी पड़ी। मैंने खुद को शांत किया। बस मौसम है, कुछ नहीं होगा। तू प्रो ड्राइवर है रवि, तू घबराने वालों में से नहीं। पर मेरा दिल, वो एक पुराना पंखा था जो अब बिना बिजली के भी घूमता रहा। सड़क की रेखाएं तक गायब हो गई थीं, पेड़ तक नहीं दिख रहे थे।
बस सफेद सन्नाटा। तभी बाईं ओर कुछ हिला, जैसे कोई परछाई। मैंने गर्दन घुमाई। वहां एक साया था, इंसानी आकृति, लंबी, झुकी हुई, सिर कंधों पर नहीं, जैसे लटक रहा हो। वो ट्रक की स्पीड के साथ साथ चल रही थी। एक सेकंड को लगा कि वह इंसान है, किसी गांव का, रास्ता भटक गया होगा। फिर वो आकृति धीमे धीमे पीछे की तरफ सरकने लगी, बिना कदम बढ़ाए, जैसे हवा में फिसल रही हो। और फिर अचानक झटके से गायब। ओह तेरी मां! मेरे हाथ कांपे, स्टीयरिंग डगमगाया। ट्रक थोड़ा सा एक और झटका खा गया। मैंने गहरी सांस ली। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। थकान है रवि, ये सब थकान है। लेकिन मन नहीं माना। रेडियो फिर से चालू हो गया। देखा तूने? देख लिया? नहीं देखना था रवि। अब की बार आवाज एक साथ कई आवाजों में गूंजी, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की। मैंने रेडियो तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त ट्रक अचानक झटका खाकर रुका। गड़गड़ धप। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज नीचे से टकराई हो। मैंने गियर चेक किया, सब ठीक था। बाहर झांका, धुंध अब भी छाई थी, लेकिन सड़क कहीं नहीं दिख रही थी। सड़क? मैंने गौर से देखा। ये तो अब वो सड़क नहीं थी जिस पर मैं चला था। बाईं ओर एक टूटी फूटी संकरी सी पगडंडी थी, कच्ची जमीन, छोटे छोटे गड्ढे और एक झुका हुआ सड़ा गला बोर्ड, वेलकम टू देवदारा। ये क्या जगह है? मैंने जीपीएस चेक किया। जीपीएस ऑन था, लेकिन नक्शा अजीब था। सफेद स्क्रीन पर बस एक लाल बिंदु जो घूमता रहता, स्थिर नहीं होता। ये कैसा जीपीएस है, भाड्य में जाए। मोबाइल देखा, अब भी नेटवर्क गायब। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और उस टूटी से डेस्क पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, धुंध और गहरी होती गई। अब साइड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना पेड़, ना आसमान, ना सड़क की सीमा। बस धुंध, सफेद, घनी और बदबूदार। हाँ, अब उसमें एक गंध भी थी, जली हुई चीजों की, सड़े हुए मांस की। मेरी नाक सिकुड़ गई। फिर से वही साया, अब दाहिनी ओर। मैंने देखा नहीं, आंखें सख्ती से सामने रखीं, पर उसका प्रतिबिंब सामने के शीशे पर दिख गया। मैंने ट्रक रोक दिया, सीट पर झुककर गहरी सांस ली। डैशबोर्ड पर प्रिया की तस्वीर उलट गई थी। मैंने उठाकर सीधा किया, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं थी। अब वहां एक जलती हुई लाश थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और होंठ जैसे फुसफुसा रहे थे। पीछे मत देखो रवि, पीछे मत देखो। ट्रक में अजीब सी सरसराहट होने लगी। बॉक्स बॉक्स अब हिल रहा था, अंदर से खरोंचने की आवाजें आ रही थीं। मैंने रिव्यू मिरर देखा, फिर से वही गलती। कोई बैठा था बॉक्स के ऊपर, सिर नीचा, बाल गीले, शरीर झुका हुआ। मैंने आंखें बंद कर लीं। सिर्फ थकान है, कुछ नहीं है। तू सब झेल चुका है रवि, बीवी की मौत से बढ़ा क्या होगा। पर जैसे ही आंखें खोलीं, सामने सड़क खत्म। अब बस मिट्टी थी और एक पेड़ बीचों बीच। ट्रक रुक गया, रेडियो फिर से चालू हुआ। अब की बार सिर्फ एक ही आवाज आई, धीरे धीरे, साफ साफ। तू अब रास्ता नहीं भूला, तुझे भटकाया गया है। मैंने रेडियो निकालकर फेंक दिया, टूट गया। पर आवाज बंद नहीं हुई। वो अब मेरी सीट के पीछे से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से खिड़की खोली, सर बाहर निकाला। धुंध के बीच कोई खड़ा था। इस बार साफ दिखा, एक औरत थी, लंबे बाल, चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आंखें बंद की, ट्रक को रिवर्स में डाला और बिना देखे पीछे चलाने लगा। सड़क वापस कैसे आई ये मुझे नहीं पता, पर 10 मिनट बाद मैं फिर उसी पुराने रास्ते पर था। फिर से जीपीएस ऑन हुआ और उस पर अब एक मैसेज उभरा, तू वापसी की सजा भुगतेगा रवि। ट्रक की लाइट फिर से बुझ गई। बॉक्स से अब कुछ बाहर आ रहा था। मैंने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए, लेकिन पीछे से कोई सांस ले रहा था। ट्रक के अंदर, मेरे ठीक पीछे, मेरी बीवी की आवाज आई, अब तू ही मेरा रास्ता है। ट्रक अब वापस सड़क पर था, लेकिन मैं नहीं। मेरा जहन अब भी उसी धुंध में था, उन उल्टे पैरों वाली औरत की आंखों में उलझा हुआ। वो लाल लाल चमकती आंखें अब मेरे भीतर रह गई थीं, जैसे किसी ने दिल में नाखून गड़ा दिए हों। हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन पकड़ ढीली हो गई थी। शरीर कांप रहा था और आंखों के नीचे स्याही फैलने लगी थी। नींद, कभी कभी नींद मौत से भी खतरनाक होती है, खासकर तब जब आप जानते हो कि जागते रहना जरूरी है।
लेकिन जब सिर भारी हो, आंखें बंद होने लगें और पेट में खलबली मची हो, तब डर भी कमजोर पड़ने लगता है। मुझे भूख लग रही थी। जैसे ही अगले मोड़ पर ट्रक मुद्दा, दूर कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी, मेरी सांसें थमी। कोई दुकान, कोई घर, कोई रोशनी तो है कम से कम। जैसे ही करीब पहुंचा, वो जगह एक पुराना ढाबा निकली। बद्धा सा, वीरान, दीवारों पर खाई जमी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, और सामने टंगे बोर्ड पर धुंधली पेंट से लिखा था, राहगीरों के लिए विश्राम, भोजन उपलब्ध। ढाबे की छत से पानी टपक रहा था। बाहर 2-3 कुर्सियां बिखरी हुई थीं। एक पुराना कूलर, जो शायद सालों से बंद था, हवा में सरसराहट भर रहा था। मैंने ट्रक को साइड में रोका, इंजन बंद किया। एक अजीब सी शांति थी वहां, खामोश लेकिन बेचैन कर देने वाली। ढाबे के दरवाजे के ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पतला झुर्रीदार चेहरा, आंखें गहरी और बुझी हुई, लेकिन उनमें कुछ था, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भाई साहब, खाना मिलेगा? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन हिलाई और अपने सामने रखी एक थाली की ओर इशारा किया जो लकड़ी की टेबल पर पड़ी थी। मैंने थाली देखी, चावल, दाल और एक मोटी रोटी। खाना सादा था, लेकिन खुशबू ताजी लग रही थी। आप ही ने बनाया? मैंने फिर पूछा। वो आदमी इस बार मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया। मुस्कान नहीं, वो मुस्कान नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, जैसे वो कह रहा हो, खा ले, पर जान कर खा। मैंने थाली उठाई और कोने की एक मेज पर बैठ गया। कमरे के अंदर की दीवारें जले हुए कोयले जैसी थीं। एक बल्ब झूल रहा था छत से, झपकता हुआ, जैसे वो भी अब बुझने की कगार पर हो। मैंने पहली निवाला मुंह में डाला और तभी एक आवाज, धीमी, रेंगती हुई, जैसे किसी सांप की फुफकार, छूना, मत छू, वो जाग जाएगी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था, उसकी आंखें अब भी मेरी पीठ में घुसी हुई थीं। किसकी आवाज थी ये? मैंने खुद से पूछा। थोड़ा और खाना खाया, पर जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में गया, आवाज फिर से आई, अब की बार ज्यादा साफ, तेरा ट्रक अब उसका है। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हुआ। कौन है वहां? बूढ़ा अब खड़ा हो चुका था। धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसकी चप्पल जमीन पर सरकती, जैसे वो रेंग रहा हो। ये ढाबा कितना पुराना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा, उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे कई सालों से न बदले गए हों। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और शरीर से सड़न की हल्की बदबू। आप इंसान है ना? वो ठहर गया। उसकी आंखों में एक चमक आई और होंठ हिलते हुए बोले, अब तुझे समझ आना शुरू हो गया है। मैंने पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन तभी ढाबे की पीछे वाली दीवार से कुछ गिरने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज दीवार के उस पार रेंग रही हो। मैंने अपनी जगह जमकर खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन पांव कांपने लगे। वहां कोई था, किसी और की सांसें थीं उस दीवार के पीछे। मैंने ढाबे के अंदर झांका। एक गलियारा जा रहा था पीछे की ओर। धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें अब मेरे कानों में गूंज रही थीं। हर कदम पर फर्श कराहता, दीवारें सिसकतीं, और फिर पीछे से बूढ़े की आवाज आई, देख ले, एक बार देख ले, पर याद रख, जो देख लिया वो भुलाया नहीं जा सकता। मैंने दहलीज पार की, और वो जो मैंने देखा, वो अब तक मेरी आंखों में कैद है। एक बड़ा कमरा, जिसके बीचों बीच एक औरत बैठी थी, पीठ मेरी तरफ, बाल लंबे, भीगे हुए, और शरीर पर लाल साड़ी। उसके हाथों में कुछ था। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। चेहरा नहीं था, सिर्फ गड्ढा, जिसमें अंधेरा घूमता था। और तभी उसकी पीठ से कई और चेहरों ने झांका, छोटे छोटे, जले हुए, अधूरे। हर चेहरा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रवि, देर हो गई, तू हमें ले चला। मैं चिल्लाया, भागा, ढाबे से बाहर निकला, ट्रक की ओर दौड़ा। ट्रक का दरवाजा खुला था। बॉक्स अब पूरी तरह हिला रहा था, जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो। मैंने स्टार्ट किया और ट्रक तेजी से मोड़ दिया। पीछे देखा, वो बूढ़ा अब भी खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, और होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहा हो, तू अब लौट नहीं सकता रवि, रास्ता पीछे नहीं, नीचे जाएगा।
मैंने फिर साइड मिरर नीचे झुका दिया। पीछे की ओर अब सिर्फ काली परछाइयां थीं और एक गूंज। अब तू खाली नहीं रहा रवि, अब तू हिस्सा है। ट्रक सरपट भाग रहा था, लेकिन अब उसकी रफ्तार में कुछ अजीब था, जैसे किसी और की पकड़ हो स्टीयरिंग पर, मेरी नहीं। ढाबे से निकले बेरली 1 घंटा हुआ होगा, लेकिन लगता था जैसे सालों बीत गए हों। मैं बार बार शीशे में पीछे देखता। वो बूढ़ा, वो कमरा, वो बिना चेहरा वाली औरत और उन आंखों वाली दीवारें, सब कुछ अब मेरी सांसों में बस चुका था। पर ट्रक, अब वो ट्रक नहीं रहा। इंजन से कभी कभी अजीब सी घुरघुराहट आने लगती। एक बार तो चलते चलते पूरी तरह बंद हो गया। मुझे लगा तेल खत्म हो गया, लेकिन टंकी फुल थी। मैंने नीचे उतरकर बोनट खोला। अंदर से भाप निकल रही थी, लेकिन इंजन ठंडा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने हाथ लगाया, बिल्कुल ठंडा, जैसे ट्रक एकदम से ठंडे पानी में डुबा दिया गया हो। किसी तरह उसे फिर स्टार्ट किया, पर अब हेडलाइट्स झपकने लगी थीं। पहले दाईं तरफ की लाइट बुझी, फिर बाईं, फिर दोनों साथ साथ धीमे धीमे टिमटिमाईं और अचानक रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने उन्हें चीख मारकर जगा दिया हो। मैंने गहरी सांस ली। बस, ये सब दिमाग का खेल है। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। कैबिन में, मेरी पीठ के पीछे, एक आहट, जैसे कोई मेरी गर्दन के पास झुककर फूंक मार रहा हो। मैंने एकदम से पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर वही हुआ। रवि, एक औरत की आवाज, धीमी, रेंगती हुई, और इतनी नजदीक कि ऐसा लगा जैसे कान के बिल्कुल अंदर से आई हो। मैंने हाथ झटक कर सिर हिलाया। नहीं, नहीं, कोई नहीं है। मैं अकेला हूं। पर आवाज फिर आई, रवि, रुक जा। अब की बार एकदम से कान के नीचे। मैंने घबराकर खिड़की खोल दी ताकि हवा लगे और ध्यान बटे। बाहर देखा, सड़क एकदम वीरान थी, पर तभी हेडलाइट्स की रोशनी में दाईं तरफ के पेड़ पर कुछ हिला। एक परछाई, मानव आकार, लेकिन कुछ टेढ़ा था उसमें, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और शरीर उसे ढोते ढोते थक गया हो। मैंने ध्यान से देखा, वो परछाई जैसे झूल रही थी। ट्रक की रफ्तार धीमी की, रोशनी पेड़ पर पड़ी और वो आकृति पेड़ के पीछे भाग गई। ओ तेरी! मैंने झटके से ब्रेक मारा। स्टीयरिंग कांपा। ट्रक रुक गया। अब मैं सुन सकता था, कैबिन के अंदर कोई और भी सांस ले रहा था, धीमे, लंबे, जैसे पंखे के साथ लटक रही कोई आत्मा। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह मेरा वहम है, सब भ्रम है, थकान है। पर जब मैंने आंखें खोलीं, सामने शीशे पर कुछ लिखा था, अंदर से, उंगलियों से, रवि, तेरे पीछे कौन बैठा है? मैंने चिल्लाकर शीशा साफ किया, पर वहां कुछ नहीं था। और फिर रोशनी में बाईं ओर के पेड़ों पर कुछ परछाइयां भागती दिखीं। 1, 2, 4, 6, 6 परछाइयां। हर परछाई जैसे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उनका आकार इंसानी था, लेकिन उनमें कुछ विकृत था। कोई बिना सिर के, कोई आधा झुका हुआ, कोई लंबी गर्दन वाला, और एक तो ऐसे थी जैसे उसका शरीर सीधा नहीं बल्कि उल्टा था। पैरों की जगह सिर, सिर की जगह छाती। वे हंस रही थीं। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जितना तेज मैं ट्रक चलाता, उतनी ही तेज वे भागतीं, और तभी एक परछाई ट्रक के आगे कूद गई। मैंने हार्न मारा, जोर से, पर वो टस से मस नहीं हुई। मैंने आंखें बंद कर लीं और ब्रेक नहीं दबाया। झटका लगा, पर ऐसा लगा जैसे ट्रक उस परछाई से होकर निकल गया। पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने प्रिया की फोटो की ओर देखा। वो अब उलटी पड़ी थी। उठाकर सीधा किया, लेकिन अब उसमें मेरी बीवी नहीं थी। अब उसमें वही चेहरा था जो ढाबे में बैठा था। वो चेहरा अब मुस्कुरा रहा था और होंठों से खून बह रहा था। अब तू बच नहीं सकता रवि। मैंने तस्वीर नीचे फेंक दी। तू नहीं है, तू कुछ नहीं है। लेकिन कैबिन में अब उसकी गंध थी, वही जलती चमड़ी की बदबू, वही फफूंदी लगे पानी की सड़न। मेरी आंखें नम होने लगीं। प्रिया, मुझे माफ कर देना। अगर कहीं मैंने कोई भूल की हो तो। तभी मेरी सीट पर कुछ भारी सा गिरा, जैसे कोई कूद कर बैठ गया हो। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैंने चलती ट्रक को मुश्किल से रोका और नीचे कूद गया। भागा, कहां? नहीं जानता, बस भागा। पीछे से आवाज आई, रवि, भाग मत, ट्रक तेरा नहीं रहा अब। मैंने रुककर पीछे देखा। ट्रक अब भी वहीं था,
लेकिन उसके दरवाजे खुले थे और अंदर कोई बैठा था मेरी सीट पर। बाल झूल रहे थे खिड़की से बाहर। उसका सिर स्टीयरिंग पर झुका था और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो मैं था। मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मैंने चीख मारी। आसमान गरजा, हवा चलने लगी और वो खुद चल पड़ा, बिना ड्राइवर के, बिना किसी इंजन की आवाज के। वो सड़क पर आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे अब रास्ता खुद याद है। मैं वहीं खड़ा रहा। ट्रक की रोशनी पीछे हटती गई और तब मुझे याद आया, बॉक्स अब भी उसी ट्रक में है और उस बॉक्स में शायद मेरा अंत। मेरे पैरों में जान नहीं थी, फिर भी भागता गया। सांस इतनी उखड़ी हुई थी जैसे फेफड़े सीने से बाहर आ जाएंगे, पर मैं रुक नहीं सकता था। नहीं रुकना था, क्योंकि अगर उस ट्रक की सीट पर बैठा वो मैं असली नहीं था, तो फिर असली कौन था? चारों तरफ अंधेरा, सिर के ऊपर वीरान आसमान और नीचे वीरान सड़क। हवाओं में फुसफुसाहटें थीं और मेरे भीतर डर इतना गाढ़ा हो चुका था कि अब मेरी खुद की सोच पर भी शक होने लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक अब गायब था, कहीं नहीं था। ना वो हेडलाइट्स, ना इंजन की गूंज। वो जैसे जमीन में समा गया हो या हवा में उड़ गया हो। लेकिन मैं जानता था, वो अब भी यहीं है, मेरे आस पास, कहीं, किसी शक्ल में। मैंने खुद को संभाला। तू जिंदा है रवि, सांस ले रहा है, अभी तेरा खून गर्म है। डर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये खुद को बहलाने का एक तरीका था शायद, पर अब जिंदगी और मौत के बीच वही बातें बची थीं। कुछ देर सड़क किनारे पैदल चलने के बाद मुझे दूर से एक पटरी जैसी चीज दिखी, शायद कोई पुराना पुल था। मैंने रफ्तार तेज की और करीब गया। हाँ, ये वाकई एक पुल ही था, लेकिन इतना पुराना और टूटा फूटा कि उसके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं था। लोहे की रेलिंग आदि जंग खा चुकी थी, सीमेंट की सतह जगह जगह से उखड़ी हुई थी और कई जगहों पर नीचे झांको तो बस खालीपन दिखता था। पुल के नीचे एक सूखी नदी थी। वो सूखी जरूर थी, पर जैसे ही मैंने पहला कदम उस पुल पर रखा, मुझे नीचे से पानी के बहने की तेज आवाज सुनाई दी। छप छप छप। मैं रुक गया, पसीना माथे पर आ गया, वो भी ठंडी हवा में। मैंने नीचे झांक कर देखा, कुछ नहीं, बस सूखी जमीन, दरकी हुई मिट्टी, कुछ पुराने पत्थर और एक टूटा हुआ लकड़ी का ढांचा। पर आवाज लगातार आ रही थी, छप छप छप, जैसे कोई तैर रहा हो, जैसे कोई डूब रहा हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा, पर सवाल का जवाब तब मिला जब पुल के बीचों बीच पहुंचा। अब मुझे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे कोई था। कदमों की धीमी आवाज, बिल्कुल मेरे कदमों के साथ साथ। मैं रुका, वो भी रुका। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और एक जंग लगी स्ट्रीट लाइट जो कभी जलती कभी बुझती। मैंने एक लंबी सांस ली, ये सब मेरे साथ ही क्यों? पर जैसे ही ये सोचा, मुझे सामने कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच, पुल खत्म होते ही, एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई। उसके बाल सर से लेकर कमर तक चिपके हुए, सफेद फ्रॉक जैसी कोई चीज पहनी थी और सिर झुका हुआ। मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत की, कदम दर कदम, और उसकी शक्ल अब साफ दिखने लगी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, लेकिन नीचे तो नदी सूखी थी, फिर पानी कहां से आया? मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और उसी पल उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, काली, बिल्कुल काली, ना कोई पुतली, ना सफेदी, बस दो गहरे कुएं। मैंने एक चीख दबाई और जैसे ही आंखें झपकाईं, वो गायब हो गई, एकदम से, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं आगे भागा, सड़क के उस पार पहुंचने के लिए, और जब सड़क दोबारा कंक्रीट पर आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो फिर से खड़ी थी, उसी जगह, मुझे देखती हुई, लेकिन अब उसका चेहरा भीगा हुआ नहीं था, जला हुआ था, जैसे गर्म तेल में डूबा हो। उसकी मुस्कान अब दिखाई दे रही थी। मैंने फिर दौड़ लगाई और तब मैंने वो देखा जिसने मेरी रूह को अंदर तक झकझोर दिया। जब मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और इग्निशन में डालने के लिए कैबिन का दरवाजा खोला, ट्रक की सीट पर पानी के ताजा गीले निशान थे, ताजे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा था। और सीट से नीचे कुछ बाल लटक रहे थे, काले, भीगे हुए और बहुत लंबे। मैंने सीट के नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ दरवाजा बंद किया और ट्रक स्टार्ट किया।
पर इंजन अब भी अजीब आवाज कर रहा था, जैसे कोई उसमें से रो रहा हो। ट्रक रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन मेरे मन की रफ्तार थम चुकी थी। मैं जान गया था, अब मैं अकेला नहीं रहा। अब कोई और भी है मेरे साथ, कोई जो भीगी हुई है, कोई जो हंसती नहीं मुस्कुराती है, और उसके पीछे भीगी सड़क पर मेरे पैरों के निशान के साथ अब दो और निशान और हैं, नंगे पांव के, जिनसे पानी टपक रहा है। मैंने देखा, सीट की उस तरफ से जहां कोई बैठा नहीं था, अब भी पानी की बूंदें चुपचाप गिरती जा रही थीं। हर बूंद जैसे मेरे सीने पर गिर रही थी और मेरे दिल की धड़कन को थामे जा रही थी। मेरी हथेली नम हो गई थी। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन पसीने से नहीं, किसी और के पानी से। और उसी पल, जब मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कीं, मैं वहां चला गया जहां मैं कभी दोबारा नहीं जाना चाहता था। वो कमरा, वो गैस का सिलेंडर और वो दरवाजा जो अंदर से बंद था। वो दिन अब भी मेरी रूह में जिंदा है। उस दिन मेरी बीवी प्रिया रसोई में थी। मैं ट्रक से रात को लौटा था और उसे बस यही कहा था कि मैं बहुत थका हूं। उसने कहा था, रवि, गैस का रेगुलेटर टाइट नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। मैंने झुंझलाकर जवाब दिया था, सुबह देख लूंगा, अभी नींद पूरी करने दे। और फिर वो रात कभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह मेरी जिंदगी का सूरज ही बुझ गया। मैं कमरे से बाहर आया तो रसोई के पास धुआं था, और जब दरवाजा नहीं खुला, मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ देर हो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद था। वो फर्श पर पड़ी थी, पूरी तरह जल चुकी। उसके बाल आधे जल चुके थे, आंखें खुली हुई थीं, जैसे आखिरी वक्त तक मुझे पुकारती रही हो। वो हादसा नहीं था, वो मेरी लापरवाही से हुआ कत्ल था। मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उस रात गैस की गंध आ रही थी और प्रिया ने मुझे जगाने की कोशिश की थी, पर मैं नशे में था और थकावट की झूठी ढाल ओढ़कर मरते समय तक सोया रहा। उसी दिन से मैं जिंदा था, लेकिन जिंदा नहीं था। हर ट्रक की आवाज में मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। हर रात जब हाईवे पर अकेला होता हूं, मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है, आधा जल चुका, लेकिन अब भी मुझे घूरता हुआ। आज जो कुछ हो रहा है, वो सब उसकी ही परछाई है। वो लड़की जो पुल पर दिखी थी, शायद वो प्रिया थी, या शायद कोई और, जिसे मेरी तरह ही अपराध बोध का जिन्न सालों से नोच रहा हो। लेकिन उस भीगी सीट ने मुझे यकीन दिला दिया था कि प्रिया कहीं दूर नहीं है। वो मेरे साथ ही है, ट्रक के अंदर, मेरे हर सफर में। मैंने इंजन दोबारा चालू किया। वो आवाज जो अब तक मुझे डराती थी, अब बहुत परिचित लग रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, चल रवि, तेरी सजा अभी बाकी है। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, मुझे हर गियर शिफ्ट पर उसके जलते शरीर की झलक दिखती। मुझे याद आया वो सपना जो कुछ दिन पहले आया था, जिसमें प्रिया मेरे पास आई थी और सिर्फ इतना कहा था, तू क्यों नहीं जला मेरे साथ। मैं डर से पसीने पसीने उठ गया था। लेकिन आज वो सपना नहीं था, वो हकीकत बन गया था। कांच के शीशों पर उंगलियों से नाम लिखे हुए थे, प्रिया। डैशबोर्ड पर उसकी पुरानी चूड़ी पड़ी थी, जिसे मैंने उसके मरने के बाद फेंक दिया था। और जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें से वही पुराना लॉकेट निकला जिसे मैंने उसके साथ जला दिया था। ये कैसे हो सकता है? मुझे अब समझ में आ रहा था, ये सफर सिर्फ ट्रकिंग का सफर नहीं था। ये सफर था मेरे पापों की सड़कों पर। हर एक मोड़ पर मेरे अतीत के कांटे बिछे हुए थे। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया, बाहर निकला, और रात के सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, रवि। उसने फिर पुकारा, लेकिन अब डर नहीं लगा। अब वो आवाज शिकायत नहीं थी, वो आवाज थी एक सजा की, जो मुझे स्वीकार करनी थी। मैं सड़क के किनारे बैठ गया, अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। हर आंसू मेरी सजा की गवाही दे रहा था। मैंने उसे मारा था, मेरे कारण वो जली थी। मेरी लापरवाही ने उसे जिंदा जलाया था। और अब जब मैं हर मोड़ पर उसके साए से टकरा रहा हूं, तो ये कोई भूतिया सफर नहीं है, ये वो सफर है जो मैंने खुद चुना था। मैं अब समझ चुका था, जो कुछ भी हो रहा है वो किसी आत्मा की बदला लेने की कहानी नहीं, बल्कि मेरे अंदर की आत्मा की टूटन है। एक इंसान का अपनी ही गलती से रोज मरने का सिलसिला। ट्रक फिर स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, पर अब हर शीशे में उसका चेहरा दिखता है। हर मोड़ पर उसकी चीखें सुनाई देती हैं, और मेरी सीट की बाईं तरफ
अब हमेशा पानी टपकता रहता है। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन अब मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर नहीं, मेरे गुनाहों की चक्की पर घूम रही थीं। सीट के बगल से अब भी पानी टपक रहा था। रास्ते के दोनों तरफ काले पेड़ मुर्दों की तरह खड़े थे। और फिर एक झटका सा महसूस हुआ, ट्रक जैसे किसी चीज से टकराया हो। मैंने ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई। सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा था, कोई चीज, गोल, सफेद और डरावनी। मैं उतरा, कदम खींचे खींचे बढ़े। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, मेरे पेट की आंतें मरोड़ने लगीं। वो एक खोपड़ी थी, इंसानी खोपड़ी। उसकी खाली आंखों की जगह मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा को घूर रही हो। मैंने हाथ बढ़ाया कि उसे सड़क से हटाऊं, लेकिन जैसे ही उंगलियां छुईं, वो खोपड़ी एक झटके में बिखर कर मिट्टी में समा गई। न कोई आवाज, न कोई चिन्ह, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैं बुरी तरह कांप गया, मेरे पैर जड़ हो गए, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। मैं ट्रक में चढ़ा और फिर से इंजन चालू किया। अभी मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ा था कि मुझे बाईं तरफ एक पुरानी जर्जर इमारत दिखी, जैसे कोई वीरान स्कूल या अस्पताल। दीवारें काली, प्लास्टर उखड़ा हुआ, खिड़कियां टूटी हुईं, पर उस इमारत की एक दीवार पर कुछ लिखा था, लाल रंग में, नहीं, खून में। मैंने रोशनी झुकाई। दीवार पर लिखा था, वापस जा रवि, वरना तू भी जल जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू भी जल जाएगा, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये था मेरा भविष्य, या शायद मेरी नियति। मेरे होंठ बुदबुदाए। प्रिया, तू यही चाहती है? ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी, जैसे वो भी कह रही हो, अब बहुत हो गया रवि। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, और तभी डैशबोर्ड पर एक डिजिटल घड़ी जैसी लाल रोशनी जगी, जो पहले कभी वहां नहीं थी, और उस पर लिखा था, 0 में 59। घटती हुई उलटी गिनती, हर एक सेकंड के साथ घटती जा रही थी। 0.40, 0.27। मेरे माथे पर पसीना छलक पड़ा। ये क्या था? कोई बम? या मेरी मौत की उलटी गिनती? मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। मैंने ट्रक रोका, एक झाड़ी के पास उतरा, पर जैसे ही बाहर निकला, ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हैं। झाड़ियों से सिसकियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लड़की कह रही हो, तू अब वापस नहीं जा सकता रवि। मैं ट्रक में वापस भागा, गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर रफ्तार से दौड़ाया। पर सड़क सीधी नहीं रही। हर मोड़ पर, हर टर्न पर दीवारें खून से भरी चेतावनियां दोहरा रही थीं। मत भाग रवि, अब तेरी बारी है। डैशबोर्ड पर गिनती अब 0 पर पहुंच चुकी थी। चुनोर। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सामने अब सड़क नहीं थी, बल्कि आग थी। हर ओर आग के शोले, सड़क की बजाय जलती हुई लपटें। ट्रक रुकता नहीं था, ट्रक उसी आग में उतरता जा रहा था। मेरी चीखें बाहर नहीं निकल रही थीं, और तभी 0 0 हर चीज काला हो गया। आंख खुली तो मैं किसी काली सुरंग में खड़ा था। ट्रक नहीं था, न सड़क, न आग, बस सामने वो खोपड़ी फिर से पड़ी थी, और उसकी पीछे खड़ी थी प्रिया, जली हुई, बिना आंखों के, चेहरा अधजला, आवाज भयंकर और टूटी हुई। अब तुझे समझ आया रवि, तुझे क्यों चुना गया। तेरी लापरवाही ने मुझे जलाया, अब तू भी जलेगा, हर दिन, हर रात, हर सफर में। मैंने गिड़गिड़ाया, माफ कर दे प्रिया, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा, तू जिंदा नहीं रहा रवि, तू अब उस ट्रक का हिस्सा बन चुका है। अब हर उस आदमी को तेरी सीट पर बुलाया जाएगा जो किसी को खोकर भी पछताता नहीं। और तभी हर तरफ से ट्रक की इंजन की आवाज गूंजने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से धुआं निकलने लगा, मेरे हाथ जलने लगे, मेरी त्वचा छिटकने लगी। मैं अब उसी ट्रक का हिस्सा बन चुका था जहां सीट से पानी टपकता है और आवाजें रवि को पुकारती हैं। अब जो भी उस ट्रक में बैठेगा, उसे मेरी चीखें सुनाई देंगी, उसे भी दीवारों पर खून से चेतावनी दिखेगी, और डैशबोर्ड पर चलेगी एक नई उलटी गिनती। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर रवि की कहानी, यानी कि मेरे साथ जो हुए हादसे, उसे मैं मरने के बाद भी शायद ही भूल पाऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि हमारे और आपके बीच की नज़दीकियां बढ़ जाए।